विकासनगर पचौदन की शांत वादियां हुई अशांत। जमीनी विवाद में चली गोली चलने से डुमेट निवासी एक बुजुर्ग की हुई मौत, एक युवक हुआ घायल। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य से लगी विकासनगर तहसील क्षेत्र की शांत वादियां अब सुरक्षित नहीं है। आज कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बाड़वाला डुमेट में जमीनी विवाद को लेकर हरियाणा के युवकों ने चलाई गोली, जिसमें स्थानीय निवासी एक बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई। इस गोलीबारी में एक युवक भी घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पहुंचाकर उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से वर्तमान में डुमेट निवासी रूप सिंह मायराम आदि की जमीन मौजा डुमेट में स्थित है, जिस पर वर्तमान में काबिज मायराम है और राजस्व अभिलेखों में विजयराम पुत्र स्वर्गीय थेचको निवासी ग्राम दिसो के नाम अंकित है। इसी पर काफी समय से विवाद चल रहा था। आज सुबह जमीन के विवाद के मकसद से स्थानीय युवक ने अपने हरियाणा के कुछ युवकों के साथ मिलकर डुमेट स्थित उक्त भूमि पर पहुंचे और उक्त परिजनों को डराने धमकाने लगे कि ये भूमि हमारी है, इस भूमि को खाली करो। जिसमें पड़ोस में रहने वाले बघेल सिंह उम्र 65 वर्ष, जो कि विवादित भूमि के चंद दूरी पर पड़ोस में रहता है, ने शोर शराबा सुनकर बीच बचाव के लिए आई तो तुरंत उक्त युवकों ने उन पर फायर झोंक दिया, जिसमें बघेल सिंह व एक अन्य युवक को गोली लगी। दोनों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से विकासनगर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बघेल सिंह उम्र 65 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल युवक का उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक विकासनगर श्री मुन्ना सिंह चौहान जी उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर को निर्देश दिए कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड के अन्य राज्यों से लगी समस्त सीमाओं को सील कर दिया जाए। अपराधी किसी भी सूरत में उत्तराखंड राज्य की सीमाओं से बाहर न निकले। वहीं दूसरी ओर कोतवाल विकासनगर डाकपत्थर चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह गोसाई ने टीम के साथ विकासनगर पुलिस के सभी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस के अनुसार जल्दी ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवादक विनोद ओथाण की ये रिपोर्ट। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मेरे खुद के बहुत ही नज़दीकी परिवार से हैं भाई साहब जिनके गोली मारी है। और वहाँ बताते हैं कि गिरोह में जिनके गोली मारी उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। किन्हीं अन्य दो परिवारों में अपना सामान्य भूमि वगैरह का कोई विवाद हो रहा होगा कहीं काफ़ी वर्षों से, आज का नहीं काफ़ी वर्षों से। उसमें शायद एक पार्टी कोई हरियाणा वगैरह के हैं, उन्होंने अभी सरसरी तौर पर ये बताया गया कि रात को भी कुछ लोगों हरियाणा के बदमाशों को रैकी वगैरह को उन्होंने शायद गांव में कराया और आज फिर कोई स्थानीय व्यक्ति है जो उस ज़मीन के विवाद में पार्टी है, ठीक है, वो उनको बैठा करके लाया वो गाड़ी से और उन्होंने केवल महिलाओं ने ये बताया कि भाई अभी पुरुष लोग नहीं है, बाद में बात कर लेना। जब वो महिलाओं सुलझने लग गए तो ये भाई साहब अपना खेत का काम कर रहे थे और घास वगैरह का, इन्होंने बीच में आकर के कहा तो उन्होंने इनको गोली मार दी, जबकि इनसे तो दूर दूर तक का उसका कोई संबंध नहीं था। और उसमें अभी तक का ये है कि जो स्थानीय व्यक्ति है वो उसमें इस क्राइम में वो सम्मिलित है, वही उनको लेकर के आया और वो गाड़ी छोड़ करके शायद किसी की स्कूटी छीन करके वहाँ से भाग रहे हैं और स्कूटी वाले को भी उन्होंने गोली मारी है, उसके कंधे पे गोली लगी है, वो भी यहाँ पर घायल उसका भी अस्पताल में है। और पुलिस को मैंने कहा है कि सारे एग्जिट पॉइंट पे पिकेट लगा करके उसकी नाकेबंदी कर दें और किसी भी प्रकार से उनको भागने का अवसर न मिले। उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी पकड़ जाए। सर लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, बुरी बात है, बहुत दर्दनाक बात है और ये इस तरह की गुंडागर्दी के लिए इस क्षेत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए चाहे वो गोली चलाने वाले हों, चाहे वो गुंडों को वहाँ लाने वाले हों या उनको कोई संरक्षण देने वाला हो,
कितना ही भी 30 मार्का, कितना ही भी ताकतवर, कितना ही भी छोटा या बड़ा आदमी वो हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक।